तकनीकी तौर पर बाजारों का विश्लेषण करने के लिए प्रख्यात हैं गौतम शाह साहब। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। लाइफ हाई पर है मार्केट और जाहिर सी बात है कि आपके चार्ट्स पर संकेत बुलिश होंगे, लेकिन संकेत बुलिश ही है या कहीं यूफोरिया बनने के भी आते हुए दिख रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग सिंघवी जी। देखिए, आज के मार्केट को समझने के लिए 2003 से 2007 का जो बुल मार्केट था ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह की मैच्योर सी हमने अप ट्रेंड देखी है, ये मैंने 2006-2007 की रैली में देखा था। क्योंकि मार्केट काफी हफ्तों तक ओवरबॉट रहा है, उसके बाद भी ये तेजी बनी रही है। हमने इंटरनल करेक्शन देखा, और अगर रेशियो चार्ट्स के हिसाब से देखें तो ये सिंक्रोनाइज ग्लोबल बुल मार्केट नहीं है। क्योंकि अगर आप यूएस मार्केट को देखें तो वो लाइफ हाई से दूर है। यूरोपियन मार्केट्स में काफी अच्छी करेक्शन पिछले हफ्ता आई। एशियन मार्केट्स में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। इनफैक्ट सिंगापुर जैसा मार्केट जिसके साथ साथ हम चलते थे, वो ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास है। तो ये एक इंडिया सेंट्रिक बुल मार्केट है जो अभी चालू है। लिक्विडिटी आप इसको बोल सकते हैं इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस मूव। और अभी भी लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी अच्छी तेजी बनेगी। पर जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, इंडेक्स में आप कोई मेजर मूव एक्सपेक्ट मत कीजिए। 19,600 और 20,400 हमारा वर्किंग टारगेट है। इस लेवल्स पे भी कोई टॉपिंग आउट इंडिकेशंस है नहीं। बीच में छोटे छोटे 2-3 दिन के करेक्शंस आते रहेंगे, वो आपको डराते रहेंगे। बट आप बने रहिए और डिप्स पे खरीदिए। और क्योंकि इस मार्केट में सेक्टर रोटेशन और थीम रोटेशन काफी अच्छी तरीके से हो रही है, अच्छे थीम्स में रहिए, अच्छे सेक्टर्स में रहिए, पैसा बनेगा। हो सकता है कि लार्ज कैप्स में उतनी बड़ी मूवमेंट आई नहीं, बट मिड कैप्स और स्मॉल कैप का जो आउट परफॉर्मेंस है, वो मुझे लग रहा है कि ये पूरे साल तक जारी रहेगा। ओके। ऐसे में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऊपर के टारगेट क्या रखे जाए इस बुल रन के? और अगर ट्रेंड को रिवर्स होना है, कहीं खतरे के संकेत आए, तो वो लेवल्स क्या होंगे जिनके नीचे जाने पर आपको सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, निफ्टी का तो लेवल काफी क्लियर है। क्योंकि पिछले जॉब में मैं जब निमेश भाई को सुनता था तो हमेशा ये बोलते थे कि द टॉप्स ऑफ टुडे विल बी द बॉटम्स ऑफ टुमारो। तो उसके हिसाब से अगर आप सोचे तो 18,600 और 18,900 का जो जोन है, जो जिसको मार्केट ने बहुत मुश्किल से पार किया ऑलमोस्ट 1.5-2 साल की मेहनत के बाद, तो वो एक बहुत अब सॉलिड सपोर्ट बन जाएगा। तो जब तक निफ्टी 18,900 और 18,600 के नीचे नहीं जाता है, आई थिंक इन्वेस्टमेंट पोजीशन के हिसाब से कोई चिंता की बात नहीं है। 2-3-4% का करेक्शन कभी भी आ सकता है, जिस तरह की दुनिया में हम अभी हैं। बट ओवरऑल बेसिस पे आई थिंक ट्रेंड ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी में आई थिंक और इंटरेस्टिंग सेटअप है, क्योंकि बैंक निफ्टी 3 महीने के अंडर परफॉर्मेंस से निकल के आया है। एक बार 4500 का लेवल निकलता है तो मुझे लग रहा है कि 2 से 2,500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली आ सकती है। 47,500 टू 48,000 हमारा वर्किंग टारगेट है। और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 43,500 टू 44,000 इज नाउ अ वेरी गुड बेस, which is just 2-3% away from today's prices. So बैंक निफ्टी में इनफैक्ट यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और हम अभी उन्हीं सेक्टर्स में फोकस कर रहे हैं जहां पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छी है और जो ज्यादा चले नहीं है। तो फार्मा, आईटी, मेटल्स और बैंक्स, ये हमारी अभी फोकस एरिया है। और मुझे लग रहा है कि सब सारे बेस्ट लॉन्ग आइडियाज अभी इसी में बन रहे हैं। ओके, तो चलिए, अभी भी अच्छी मजबूती और रिवर्सल के लिए भी अच्छी रेंज दी है। 18,600, 18,900 जहाँ से आपको एक बड़ा ब्रेकआउट मिला, वो अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। हर बार जैसा कहते हैं कि बुल रन में लीडरशिप बदलती है, अब यहाँ से आगे तेजी के लिए लीडर्स कौन रहेंगे? देखिए, लीडरशिप में अगर आप निफ्टी को देखें तो अब लग रहा है कि बैंक्स वापस लीडरशिप ले लेंगे। क्योंकि रिलायंस एक रेंज में चला गया है। अभी तो बात करते करते हम अपर एंड ऑफ द रेंज में है 27-2800, बट वो निकालना इतना आसान नहीं रहेगा। बट बैंक्स और आईटी मेरे हिसाब से यहाँ पर लीडरशिप लेनी चाहिए। क्योंकि बैंक्स में जैसे मैंने कहा, 3 महीने की अंडर परफॉर्मेंस थी और अपसाइड पोटेंशियल काफी अच्छा लग रहा है। चाहे वो आप टॉप बैंक्स देख लीजिए, प्राइवेट बैंक देख लीजिए या पब्लिक सेक्टर बैंक देख लीजिए, सारे स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। और आईटी और फार्मा में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ लगती है। आई थिंक आईटी यहाँ से रिवर्स करना चाहिए। आज मालूम है थोड़ी सी वीकनेस है, बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस लेवल्स पे आईटी स्टॉक खरीदना अच्छा लग रहा है। और मेटल्स मेरे हिसाब से और वापस लीड कर सकता है। आई थिंक ये सेक्टर ने काफी अच्छा किया लास्ट ईयर। पिछले 6 महीनों से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट जिस तरह के अभी सेटअप्स बन रहे हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील को देखिए, टाटा स्टील को देखिए, जेएसपीएल को देखिए, आई थिंक बहुत अच्छी तेजी यहाँ से देखने को मिलनी चाहिए। परफेक्ट। तो ये आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो बढ़िया लीडरशिप दिखाने की कोशिश कर भी रहे हैं। इसके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी लगातार लाइफ हाई बनते हुए दिख रहे हैं। वहां पर आपको किस तरह की रुझान दिख रही है? क्या मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर अभी भी लार्ज कैप्स के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं?
देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप को लोग क्या कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं। वो देखते हैं कि 2 महीना पहले कहाँ था और अभी कहाँ है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि ये सेक्टर ओवरबॉट है, डेफिनिटली ओवरबॉट है क्योंकि काफ़ी चल चुका है। बट इसको अगर आप रिलेटिव टर्म्स में देखें, व्हिच इज़ मिड कैप इंडेक्स डिवाइडेड बाय निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्स डिवाइडेड बाय द निफ्टी, तो उसकी जो रेशियो चार्ट है, वो एक नए 52 वीक हाई पे है। और ये मैंने पिछली बार 2017 में देखा जहां पर इंडेक्स ने कुछ नहीं किया, मगर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बड़ी तेजी आई। तो इसीलिए अभी जो पूरा रैली है ये ब्रॉडर मार्केट्स में है। वहां पर काफी अच्छे थीम्स बन रहे हैं। ऑटो एंसिलरी हमारा फेवरेट रहा है, टेक्सटाइल हमें अच्छा लगता है, फर्टिलाइजर में काफी अच्छी सेटअप है, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम्स अच्छे लगते हैं, स्मॉलर रियल एस्टेट थीम्स में काफी अच्छी तेजी लगती है। तो ये जो मिड कैप स्मॉल कैप का जो तेजी है ये इतना जल्दी जाएगा नहीं, क्योंकि एवरीबडी इज वेटिंग फॉर दैट डिप टू गेट इनटू, और वो डिप आ रही नहीं है क्योंकि वर्ल्ड एक स्टेडी सी माहौल में है। तो कभी भी छोटा सा करेक्शन आए मार्केट में तो मिड कैप स्मॉल कैप में बनी रही है, बट क्वालिटी के साथ रही है। हर सेक्टर्स को जो मैंने नाम लिए सबके टॉप 3-5 में रही है, उसमें अच्छा पैसा बनेगा। परफेक्ट है। अब एक व्यू आपसे गोल्ड पे और साथ ही क्रूड पे, कच्चे तेल और सोने पर लेना चाहता हूं, बताएं सर। देखिए, गोल्ड सिल्वर पे तो हमारा व्यू चेंज नहीं होता है। वी रिमेन एज बुलिश एज एवर। पिछले 2 हफ्तों में अच्छा करेक्शन आया, बट ये लेवल से घूमने की लग रहा है कि इंडिकेशंस है। तो $1900 इंटरनेशनल प्राइसेस पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से घूम जाना चाहिए, और इवेंचुअली हमारा टारगेट अभी भी 2070 के पार है। तो हम तो गोल्ड सिल्वर में बुलिश है। ये डे टू डे व्यू नहीं है, इसको आप 3, 6, 12 महीने के हिसाब से समझिए और इस वीकनेस में खरीदारी कीजिए। क्रूड में एक अच्छी रिबाउंड आई है पिछले 4-5 दिनों में, तो लग रहा है कि ये 60 और 80 का एक रेंज अभी भी बना रहेगा। ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं है, ज्यादा अपसाइड नहीं है, जो मेरे हिसाब से इंडियन इक्विटी मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो लग रहा है कि क्रूड में कोई मेजर मूवमेंट दोनों तरफ नहीं लगती है। और आखिरी सवाल गौतम जी, अमेरिकी बाजारों पर लाइफ हाई से थोड़े दूर है अमेरिकी बाजार, थोड़ा क्लियर का ट्रेंड दिखा नहीं रहे, तेजी करना चाहते हैं या मंदी, आप क्या पढ़ रहे हैं उनके चार्ट्स में? देखिए, जब दुनिया की मार्केट्स देखते हैं तो थोड़ा सा कंसर्न हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट वीक अगर आप देखें तो यूरोपियन मार्केट्स में एक इंपॉर्टेंट सा ब्रेकडाउन आया है, तो वो अच्छा लग रहा नहीं है। एशियन मार्केट्स में कोई भी चार्ट अच्छी नहीं है अपार्ट फ्रॉम जापान। तो ये कंसर्न्स तो है ही, इसीलिए इंडिया एक स्वीट स्पॉट में है। और यूएस मार्केट में भी देखिए तो अभी तक मेजर मूवमेंट तो सिर्फ नैस्डैक में आया है, दूसरे सेक्टर्स में अभी तक मूवमेंट आया नहीं है। बट आई एम क्वाइट होपफुल कि डाउ भी 34,500 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां से वो 8 से 9 बार घुमा है पिछले 3-4 महीनों में, वो हो सकता है कि इस अटेम्प्ट में निकाल देगा। और अगर वो मूवमेंट आती है जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, तो डाउ भी 37,500 तक जा सकता है, जो उसका लाइफ टाइम है। तो मैं यूएस मार्केट में थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, वहां के चार्ट्स काफी अच्छे हैं। ओके, परफेक्ट। तो ये आपके लिए अमेरिकी बाजारों पर भी रुझान है पॉजिटिव, सोने चांदी पर रुझान है पॉजिटिव, कच्चा तेल साइडवेज, और भारतीय बाजारों में तेजी का रुझान रहेगा बरकरार। ये है पूरे का पूरा लबोलुबाब जो आपको गौतम शाह साहब ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जल्द लौटेंगे।